नमस्कार बच्चों, आईसीएआई ने अपने एग्जाम्स अनाउंस कर दिए हैं, पर हाल ही में 12वीं के पेपर्स कैंसिल हो गए। तो बहुत सारे फोन आने शुरू हो जाते हैं जब ऐसा होता है कि सर 12वीं के पेपर कैंसिल हो गए और वो पास भी हो गए, तो क्या हम लोग भी ऐसे ही सीए बन जाएंगे? तो वो तो आपको पता बेटा हो नहीं सकता। बट ऑफ कोर्स देयर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड, विल द पेपर्स बी हेल्ड ऑन 5th of July? That's a question only ICAI can answer. बट अगर हम देखें माहौल क्या है इस समय देश में, कोविड के केसेस डाउन जा रहे हैं, आसपास घबराहट थोड़ी कम हो रही है, पर अभी भी है। तो इट एज पर एक्सपर्ट्स, यू नो व्हाट आई हेयर, व्हाट आई बीन हियरिंग ऑन द न्यूज, 10-15 जून तक ये काफी हद तक सेटल हो जाएगा। फिर एक टाइम आया था जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा देश ऐसे खुला था जैसे कभी कोविड था ही नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं वो फिर से आएगा। इनफैक्ट यू नो लेट अस लुक एट इट पॉजिटिवली, भाई होंगे पेपर यानी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो अभी के लिए ये मान के चलेंगे कि पेपर 5th of July को है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस समय जो टाइम है, इफ वी वेस्ट इट बेटा, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू कम अप विद टुडे इज जस्ट अ फ्यू सजेशंस आप लोगों के लिए टू ट्राई एंड टेक यू थ्रू व्हाट आई बिलीव इज योर रोड फ्रॉम हियर टिल द पेपर। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक, from the 1st or the 2nd of June till we say the 29th of June. Second part of this will be कि आपको जो 3 या 5 दिन का full marathon करना है, so that you are absolutely ready for that paper, and then we will go through the paper analysis. देखेंगे पिछले पेपर्स में आरटीपी में कौन से टॉपिक्स का कौन सा रेलेवेंस और कितना रेलेवेंस है। यू नो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट हु से सर मुझे ना LDRS बता दो क्या होगा। मेरे को 2 बार तो इंटरनेट पे सर्च करना पड़ गया, ये LDRS होता क्या है, क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स है। लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी का भी एक शॉर्ट फॉर्म बन चुका है, तो चलिए आज LDRS की बात करेंगे। आइए, सबसे पहले 5 रिवीजन टिप्स। अभी तक देखो बेटा, एक बात आई एम गोइंग टू बी अज्यूमिंग कि आपने पढ़ाई कर ली हुई है। कहेंगे सर ऐसे कैसे अजम्पशन कर रहे हो? नहीं नहीं, आपने पढ़ाई कर ली हुई है, उसको अब सीधा सीधा क्या है दिमाग में अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी आप अगर 1 ग्रुप दे रहे हैं या 2 ग्रुप दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका रिवीजन कैसे, क्योंकि जो 2 ग्रुप दे रहे होंगे वो अभी तक रिवाइज कर चुके होंगे काफी हद तक, 1 ग्रुप वाले भी कर चुके होंगे। बट आई बिलीव फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स व्हाट योर स्ट्रैटेजी शुड बी इज टू ट्राई एंड कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस रिविजन बाय ऑफ कोर्स द 28th of this month। इसका मतलब है आपको इस समय सारी एक एक लाइन पढ़ने का मौका नहीं मिलने वाला। डू नॉट रीड एवरी लाइन। बच्चों की आदत होती है सर, शुरू हो जाते हैं, अंडरलाइन भी करा हुआ, याद भी आ रहा है, उसको देख के पता भी है अगली लाइन में क्या लिखा है, पर फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? देखो समझ में आ गया, अच्छा इस पेज पे ये टॉपिक था, आप उसको जो नहीं याद है उसको ध्यान से पढ़ो। मैंने बोला बट कवर एवरी पेज, बहुत जरूरी है। योर माइंड वर्क्स इन मेमोरीज बेटा, इमेजेस। तो वो जो पेज जहां से आपने पढ़े हैं, एक तो नया प्लीज इस समय शॉर्टकट मत ढूंढना, कोई नए समरी नोट्स इंटरनेट पे मत देखना, जहां से पढ़े हो वहीं से पढ़ो, और उसको प्लीज एक एक बार आराम आराम से सांस लेके 1 पेज एट अ टाइम रिवाइज करते जाओ ऊपर ऊपर से, और जहां आपको लगता है आप अटक रहे हो उसको अच्छी तरह पढ़ लो। हाँ, मेहनत करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। डोंट सॉल्व एवरी क्वेश्चन बट लुक एट एवरीवन। आपने जब पहली बार सॉल्व करे थे, कई क्वेश्चन में डाउट आया था, कई सीधे सीधे थे, तो जो मार्किंग है उसको रिवाइज करो, क्या पॉइंट था जिसमें आप अटके थे। सो डोंट सॉल्व इट। इस समय वक्त नहीं है कि आप लिख के सारे सॉल्व करो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को देखो, ये मस्ट डू है। बाकी किसी चीज का टाइम मिले या ना मिले, आईसीआई के एमसीक्यूज और आईसीआई के खासकर केस स्टडी के इनकम टैक्स के 25 हैं और जीएसटी के 15 हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में और भी होंगे, कुछ मैंने आपको अलग से दिए हुए हैं। वो वाले केस स्टडी जरूर सुनने हैं, और केस स्टडी के पूरे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिए हुए हैं। यू कैन ऑब्वियसली लुक एट देम। आजकल तो 2x स्पीड है, 1.75x स्पीड है, टोटल 7-8 घंटे में मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं सारे MCQs। सो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ तेज स्पीड पे सुन के सुनिएगा जरूर। उसमें आई ट्राई टू कन्वे टू यू हाउ टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर अटेम्प्टिंग अ केस स्टडी MCQ। और भाई माफ करना, आईसीआई ने इनकम टैक्स के कई MCQs तो मजेदार बनाए हुए हैं, तो प्लीज वी हैव टू रेज द लेवल। सो वो आप जरा ध्यान से करिएगा। हाँ, मेरा सजेशन तो ऑफकोर्स यही रहता है कि कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट करें, प्लान करो अपनी रिवीजन। और एक बेटा, आई कीप ऑलवेज सेइंग द 5th टिप इज ऑलवेज द वेरी सिंपल वन, पढ़ो और पढ़ो। वक्त आ गया है,
इम्तिहान सामने है, मैच 3 घंटे का आपका रेडी है और प्रैक्टिस सही होगी तो ही मैच सही होगा. सो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग हार्ड. नाउ दिस इज यू ऑल नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो अगर 5 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो रहा है, obviously we do not know the exact dates, but we know the sequence: accounts, law, costing and tax. Now in the second group we know there are theory questions as well as practical questions. In the first group there are theory questions and practical questions. अब मेरा मानना ये होगा कि लॉ जो आ रहा है, जिसका पेपर सबसे पहले आएगा, टैक्स से पहले आएगा, ये थ्योरी क्वेश्चन है. मैंने थ्योरी वाले सब्जेक्ट उठा लिए. इनकी 1 डे मैराथन रिवीजन बहुत जरूरी है. सुबह से लेकर रात तक पूरा सब्जेक्ट दिमाग में चलाना. जितना ये लोग अच्छी तरह कर लोगे उतना बेटा आपका अटेम्प्ट अच्छा होगा. आई प्रॉमिस यू. आई एक्चुअली स्वेयर बाय दिस लॉ, और मैंने कई बार ये अपने लेक्चर्स में बोला भी हुआ है. टैक्स में ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है. 2 सब्जेक्ट के बराबर का एक सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 दिन, या आपको 1 दिन लगना है तो आप 1 दिन रख सकते हो. पर अच्छी तरह पूरे एक दिन में पूरा बैठे रहेंगे सुबह से लेकर रात तक. मैराथन, समझ में आए? टीचर का मैराथन नहीं, स्टूडेंट का मैराथन. आपके दिमाग की सोच खुद की होनी चाहिए बेटा. सो प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दिस. देन ऑडिट एंड देन ईआईएस एंड देन ऑफ कोर्स 3rd 4th के बाद यू कैन स्टार्ट, और 3rd और 4th को यू कैन डू व्हाटएवर इज द फर्स्ट पेपर दैट इज कमिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अकाउंट. सो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी देर तक आपके दिमाग से बाहर रहेगा थ्योरी सब्जेक्ट, उतना वो लीक हो जाता है. तो ये एक तरीका है, वो लीक वाले डेटा को उठा के वापस डालना. 1 दिन में पूरा हो जाएगा ताकि लास्ट डे पे टेंशन नहीं होगी. नाउ आई थिंक व्हाट एवरीबडी विल लाइक टू सी, मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा, एलडीआरएस की बात करें, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटजी. थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं ना. सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई चैप्टर अनइंपॉर्टेंट नहीं है. बट इफ वी लुक एट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टॉपिक्स कमिंग, तो मेरे को यहां दिख रहा है टीडीएस का टॉपिक ऑलमोस्ट 13.64%, यानी 8 मार्क का तो पेपर टीडीएस के चैप्टर में से लगभग आ सकता है. आएगा नहीं आएगा ये नहीं हम कह रहे. इतनी देर से आप देख रहे हो, चाहे वो जनवरी का पेपर हो, नवंबर का पेपर हो, नवंबर 19 हो, मई 19 हो. ये मैंने एमटीपी का ले लिया, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जो अभी का एमटीपी आया है. और यहां आप देख रहे हो कि टीडीएस उसका फेवरेट टॉपिक लग रहा है. तो ये तो अच्छी तरह रिवाइज करना, और इतना लंबा टॉपिक भी नहीं है. दूसरा बेटा, टोटल इनकम का क्वेश्चन ऑब्वियसली 17 नंबर का पड़ रहा है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स उसमें आ ही जाते हैं. तो टोटल इनकम का क्वेश्चन सुन भी रहे हो आप लोग? हाँ सर देख रहे हैं, सुनो ध्यान से. टोटल इनकम का टॉपिक करने के लिए आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा. तो आई थिंक इसको अलग से तो रिवाइज कर नहीं सकते, पर ये समझ के चलिए कि टोटल इनकम, व्हेन आई से टोटल इनकम, उसमें टॉपिक्स मिक्स करके आ रहे हैं. सेट ऑफ, क्लबिंग मिक्स हो गया, डिडक्शंस मिस हो गई, है ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स का मिलकर क्वेश्चन आ गया, 115 बीएसई आ गया. सो ऑल ऑफ दिस विल कम इन व्हाट वी कॉल टोटल इनकम. बट बीएसई का मैंने अलग से डाला हुआ है, जो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन 115 बीएसई का आया हुआ है, उसको हम अलग से डाल चुके हैं. नाउ समझ के चलो ओवर हेयर, क्योंकि 115 बीएसई का टॉपिक का क्वेश्चन भी इसी में कवर हो जाएगा. अच्छा, अब एक काम करते हैं और देखते हैं. मैंने यहां पर टॉपिक जो मार्क्स लगाए, भाई इतने मार्क्स पर चैप्टर आपको लगभग आ रहा है. इसमें मेरे को एक बात जो समझ में आई कि रिटर्न्स और टीडीएस का जो चैप्टर है, बेसिक्स का जो चैप्टर है, और हमारा जो चैप्टर है यहां पर कैपिटल गेन्स का, अगर मैं देखूं तो ये मिला के 11, 16, 22 नंबर का बैठ रहा है लगभग. So my strategy would be to try and cover these chapters first, TDS, returns, basics. और जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको पता है मैं मॉड्यूल 1 में कवर कर लेता हूं. ये बेसिक्स, गिफ्ट्स, TDS, रिटर्न्स, इसको तो पहले खत्म करो. फिर आप उठाओ कैपिटल गेन्स, उठा लो. बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस एंड प्रोफेशन के यहां पर आपको अगर सिर्फ 4 या 6 नंबर का दिख रहा है, डजंट मीन बेटा कि उसने का ही आया, वो टोटल इनकम के क्वेश्चंस में काफी आया होगा. समझो इस बात को. बट बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो आई वुड से यू माइट पिक दैट अप 5th and 6th. तो मैंने यहाँ ऑर्डर ऑफ स्टडी बोल दिया. फर्स्ट आप टीडीएस एडवांस टैक्स लो, रिटर्न्स लो, बेसिक्स लो, गिफ्ट्स भी यहीं पर ही 3 के साथ आ गया, तो ये आप पहले करो. फिर आप कैपिटल गेन्स करो, बिजनेस एंड प्रोफेशन करो, अदर सोर्सेज करो. अब ये छोटे छोटे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका पेपर का वेटेज बहुत ज्यादा हो सकता है, विच इज अदर सोर्सेज भी छोटा है, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस.
10AA ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसका कवरेज हो सकता है, सो प्लीज वी कैन कम ओवर हेयर, उसको आप 13th कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम के कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज दिए हैं इस बार, केस स्टडी में डाला, इसको अच्छी तरह रिवाइज करना। फिर AMT 115 BAC, जब तक आप यहां तक पहुंचोगे टोटल इनकम तो हो ही चुका होगा रिवाइज। सैलरी को आई वुड प्रॉब्ली हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी वी कैन प्रॉब्ली डू इट लेटर। हाउस प्रॉपर्टी मैंने 4th लिखा है बट यू कैन ऑल्सो डू इट एट द एंड, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। देखो मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं कि दिस इज हाउ आई बिलीव यू कैन ट्राई एंड टेक दिस इंफॉर्मेशन। ये वाला जो चार्ट है एग्जाम एनालिसिस का, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं वो अभी बताऊंगा आपको। रिवीजन के बारे में जो फ्री वीडियोस है उसके बारे में भी बता देता हूं। 2 मिनट रुक जाओ। जीएसटी में आते हैं बेटा। नाउ जीएसटी में इफ वी नोटिस चार्ज और कॉम्पोजिशन लेवी का सबसे ज्यादा वेटेज दिख रहा है, फिर हमारा आईटीसी का वेटेज दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और डॉक्यूमेंट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। फिर आपका एग्जामिशन आ जाता है, देखा उसमें से भी काफी आ रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका आ रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न्स का रेलेवेंस थोड़ा कम है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 ओवरऑल बड़े वाले क्वेश्चंस में, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में मिलकर आ रहा है, पर अलग से मैंने आपको यहां पर मार्क्स का वेटेज बता दिया, सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू डिटर्मिन विच चैप्टर्स यू मस्ट डू। अगर लास्ट डे पे आपको सारा रिवीजन नहीं हो पा रहा तो ये वाले तो करके जाने हैं बेस्ड ऑन द वेटेज, ठीक है। सो ये आपके लिए फाइल अवेलेबल होगी, यू कैन यूज इट एज यू वांट। नाउ बेटा हाउ कैन आई हेल्प यू रिवाइज। सो एक काम करते हैं, जो तो आपका इनकम टैक्स का रिवीजन है अलॉन्ग विद एमसीक्यूज अलॉन्ग विद केस स्टडी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मेरे पास। मेरे यहां पर जो स्टाफ है, अगर आप उनको टीम को मैसेज करोगे, नीचे फोन नंबर लिखा होगा, आपको वो गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे एंड यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। टोटल 23 आवर्स का है, तो आप देख सकते हो, आप उसको प्लान कर सकते हो। रोज का 1-1.5 घंटा आप सुनते जाएं या 2 घंटे सुनते जाएं, 10 एक दिन में हो जाएगा। रही बात जीएसटी की, सो आई एम गोइंग टू टेक जीएसटी रिवीजन लाइव फ्रॉम मंडे, और अगर आपने वो ज्वाइन करना है 7 दिन में खत्म करेंगे जीएसटी। मैं 1-1.5 घंटा कराऊंगा, आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे। सो जीएसटी को अलग से रिवाइज 7 डेज में करेंगे एंड लाइव करेंगे, ताकि आप लोग डाउट्स वगैरह होंगे पूछ लेंगे। फॉर मी जीएसटी बिकम्स वेरी स्कोरिंग, क्योंकि जीएसटी 40 नंबर का है और क्वेश्चंस इनकम टैक्स जितने मुश्किल भी नहीं होते, तो उसमें तो अगर थोड़ा सा और एफर्ट डाल दें तो 40 में से 35-30 तो ला सकते हैं, एंड दैट विल मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट, ठीक है। तो अगर आपको वो लाइव सेशन रिवीजन के ज्वाइन करने हैं तो प्लीज नीचे लिंक में एक फॉर्म का लिंक है, उसको फिल कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा लाइव क्लास का, विच वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन मंडे। तो चलो बेटा मन बनाओ, ये छोड़ो कि पेपर पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, उठो एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग हार्ड नाउ।